Hello everyone. I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic which is entirely new for us, that is models of curriculum development. In your syllabus there are four models: Tabard scientific model, Glathorn naturalistic model, Hutchins model and Fantini model. Okay, Hawkins मॉडल एंड फेंटिनी मॉडल। तो चार मॉडल हम लोगों को पढ़ने हैं। ये हम लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि हम लोग करिकुलम को जानते थे, थोड़ा बहुत प्लानिंग जानते थे, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जानते थे, कभी कभी प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, बट मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ये इंटायरली नया नया टॉपिक हमारे लिए है। तो आपके कोर्स का हिस्सा है तो निश्चित रूप से इस पर सवाल आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस पर से सवाल आते हैं। तो शुरू करने से पहले पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या के का मतलब मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। कहीं लिखा रहता है साइक्लिकल मॉडल, कहीं लिखा रहता है साइंटिफिक, कहीं नेचुरलिस्टिक, कहीं टेक्निकल, कहीं कुछ। तो पहले हमें पता चले कि ये जो मॉडल्स जितने भी करिकुलम डेवलपमेंट के उनको उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइन फिलोसफी, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द प्राइमरी फोकस और सोर्स ऑफ द करिकुलम। तो मुख्यतः तीन आधार हैं: किस फिलॉसफी के तहत है, दूसरी बात उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस की स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरा उसका प्राइमरी फोकस क्या है। तो अगर हम अप्रोच टू साइंटिफिक डिजाइन की बात करें तो मॉडल दो तरीके के हैं, या तो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल को ही नेचुरलिस्टिक भी कह देते हैं कभी कभी। तो जैसे कि दिस इज ए फंडामेंटल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्टिव द डेवलपमेंट प्रोसेस इज। ये एक मूलभूत क्लासिफिकेशन है और इस पर आधारित है कि कितना संरचित और कितना वस्तुनिष्ठ आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस है। तो इसमें से टेक्निकल हो गए, नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स हैं, टेक्निकल या साइंटिफिक मॉडल्स हैं जो, वो करिकुलम डेवलपमेंट को एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और लीनियर प्रोसेस के रूप में देखते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो लोग टेक्निकल या साइंटिफिक मॉडल्स के प्रणेता हैं, वो मानते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक लॉजिकल प्रोसेस और लीनियर मतलब संरेखित, एक रेखा में चल रही है। They focus on clear objectives, measurable outcomes and the expertise of subject matter experts. इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टाइलर का मॉडल और टाबा का मॉडल। हिल्डा टाबा की हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ते हैं करिकुलम में। टाइलर का हम लोग ने टाइलर रैशनेल पढ़ रखा है करिकुलम में। तो टाइलर और टाबा के मॉडल हमारे टेक्निकल या साइंटिफिक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल और लीनियर प्रोसेस है। जो नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक मॉडल है वो क्या कहते हैं? दीज एम्फेसाइज, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं करिकुलम का। दे प्रायोरिटाइज लर्नर सेल्फ परसेप्शन, सोशल वैल्यूज एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओवर ए रिजिड प्रोडक्ट। मतलब इनके लिए प्रोसेस ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट से। ये नॉन टेक्निकल है, ये सब्जेक्टिव है, इसलिए नॉन साइंटिफिक भी है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? विंस्टीन एंड फेंटिनी, ये आपके कोर्स में भी है, एंड दी ओपन क्लासरूम मॉडल। ये दो मॉडल इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और भी कई हैं बट ये मेन मुख्यतया इसके अंतर्गत आ रहे हैं। फिर दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है प्रोसेस स्ट्रक्चर। कभी कभी हम ये मान के चलते हैं कि लीनियर है, कि साइक्लिकल है, कि डायनेमिक है, मतलब एक रेखा में चल रहा है, या एक साइकिल में, चक्र में चल रहा है, या डायनेमिक है। मॉडल्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल और लॉजिकल फ्लो ऑफ देयर स्टेजेस। तो लीनियर मॉडल स्टेप बाय स्टेप चलेगा, सीक्वेंशियल पाथ होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंटेंट, फिर इवेल्युएशन। इसका एग्जांपल है टाइलर। तो टाइलर का मॉडल मतलब साइंटिफिक भी है और लीनियर भी है। साइक्लिकल है, व्यू करिकुलम डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर इवैल्यूएशन लीड्स बैक टू द स्टार्ट फॉर रिफाइनमेंट। इसका एग्जांपल है व्हीलर्स मॉडल एंड द निकोलस मॉडल। और आपके डायनेमिक और इंटरैक्टिव मॉडल भी है, सजेस्ट दैट डेवलपर्स कैन स्टार्ट एट एनी स्टेज एंड मूव फ्लेक्सिबली बिटवीन कंपोनेंट्स। डायनेमिक इन द सेंस कि ये मानते हैं कि आप किसी भी चरण से शुरू कर सकते हैं। लीनियर का भाई पहला चरण है, एक आखिरी चरण है। साइक्लिकल का जो आखिरी चरण है फिर वहां से पहला चरण शुरू हो जा रहा है। और डायनेमिक कह रहे हैं किसी भी चरण से शुरू करिए। तो इसका एग्जाम्पल वॉकर्स नेचुरलिस्टिक मॉडल एंड स्किल बैक्स मॉडल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ये दूसरा आधार है। तीसरा आधार क्या है? प्राइमरी फोकस या सोर्स। जो डिजाइन ओरिएंटेशन, जो कि आपके ये कोर्स का भी हिस्सा है, कि सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब कि हमारा फोकस डिसिप्लिन पे है। लर्नर सेंटर्ड में फोकस लर्नर पे है, यानी कि लर्नर की क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज का आपका बच्चा है। और प्रॉब्लम सेंटर्ड यानी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे इनका सिलेबस बेस्ड होता है। ओके।
देन एक और आधार है फिलोसॉफिकल बेसिस। करिकुलम मॉडल्स आर फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द एजुकेशनल फिलोसफी दे एम्बॉडी, जैसे पेरिनियलिज्म या एसेंशियलिज्म। ये रिफ्लेक्ट करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट हैवी मॉडल पे, और प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म ये रिफ्लेक्ट करते हैं नॉन टेक्निकल लर्नर सेंटर्ड या सोसाइटी ओरिएंटेड मॉडल्स पे। तो मेनली हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल है, और प्रोसेस है लीनियर है कि साइक्लिकल है कि डायनेमिक है। तो ये इसलिए आपको बताया, हालांकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, उन्होंने सिर्फ लिख दिया है टाबा साइंटिफिक मॉडल। तो पता होना चाहिए कि टाबा का मॉडल साइंटिफिक क्यों है, इसलिए मैंने आपसे ये आधार डिस्कस किया कि मॉडल्स के जो करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। अब इस वीडियो में हम लोग दो मॉडल पढ़ेंगे, टाबा का मॉडल और ग्लैथॉर्न का मॉडल। तो जो हिल्डा टाबा का मॉडल है उसको ग्रास रूट अप्रोच या इंडक्टिव मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, मतलब कि छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि किस मॉडल को इंडक्टिव मॉडल के नाम से जाना जाता है, या हिल्डा टाबा के मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, या इंडक्टिव मॉडल किसने दिया है। तो हिल्डा टाबा का है, या ग्रास रूट अप्रोच आर्ग्यूज दैट करिकुलम शुड बी डिजाइन बाय टीचर्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ये मानता है कि जो करिकुलम है उसको टीचर्स को बनाना चाहिए विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर। अनलाइक टॉप डाउन, यानी कि टॉप से डाउन नहीं जाएगा, ये बॉटम से टॉप जाएगा। Taba believed that curriculum development is a sequential process that starts with the learners and moves towards a general design. ये मानता है कि ये लर्नर से स्टार्ट होगा करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस और एक जनरल डिजाइन पे जाएगा। The Taba model of curriculum development is a grassroots teacher driven approach that prioritizes student needs through a 7 step process। यानी कि चूंकि लीनियर है तो इसमें 7 चरण हैं, और ये विद्यार्थी की आवश्यकता को प्रायोरिटाइज करता है। और शुरुआत कहाँ से होगी, डायग्नोसिस से लेके इवेल्युएशन तक। ये फिर वही वाला है जो अभी हम लोग ने करिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस पढ़ी, कि भाई डायग्नोज करना है, फिर नीड है, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, करते हुए इवेल्युएशन तक। इट्स मेन एडवांटेजेस इंक्लूड इनहैंस्ड टीचर ओनरशिप, high relevance to student interests, and fostering higher order thinking. However, it is time consuming, requires skilled educators, and may be difficult to apply across all subjects। इसी में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दिया। हालांकि ये इसके स्टेप्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछेगा वो आपसे कि टाबा के करिकुलम मॉडल के डेवलपमेंट को बताइए। तो आपको यही बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड डायग्नोज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर आधारित है, विद्यार्थी की आवश्यकता पर आधारित है। तो पहले आप डायग्नोज कीजिए कि विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है। आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक लर्निंग रिक्वायरमेंट्स, बैकग्राउंड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जब आपको आवश्यकता पता चल गई तो अब आप बनाइए उद्देश्य। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशिंग क्लियर लर्निंग गोल्स बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड नीड्स। और फिर आप करिए कंटेंट का सिलेक्शन। ये वही मॉडल स्टेप्स हैं वो लगभग जो कि हम लोगों ने करिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस में पढ़ा था। और फिर हमने सिलेक्शन किया कंटेंट का, सब्जेक्ट मैटर को चूज किया जो कि ऑब्जेक्टिव्स के अलाइन था और स्टूडेंट्स के लिए वैलिड भी था। चौथा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। पहले आपने सिलेक्शन किया, फिर आप ऑर्गेनाइज करिए कि वो लॉजिकल हो, लर्नर की मैच्योरिटी के हिसाब से हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंस का सिलेक्शन करेंगे कि कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस हम बच्चों को देंगे, यानी कि आप कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और एक्टिविटीज क्लास में कराने वाले हैं। और फिर लर्निंग एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग दोज एक्सपीरियंसेस इनटू ए कोहेरेंट फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, यानी कि कोहेरेंट हो, मतलब एक साथ में हो, ऐसा ना हो कि कुछ हैपेजर्ड चल रहा है। और लास्ट में आप इवेल्युएशन करेंगे, डेवलपिंग मेथड्स टू असेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स वर मेट एंड डिटरमिनिंग व्हाट नीड्स फर्दर रिफाइनमेंट। यानी कि आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि जो उद्देश्य लेकर आपने इस करिकुलम को बनाया, आपने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया कि नहीं किया, और इसमें क्या फर्दर सुधार की जरूरत है। तो ये 7 यानी कि आपको उसी तरह से याद करना है, आप कोई स्टेप छोड़ नहीं सकते। पहले नीड डायग्नोज कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, फिर कंटेंट का सिलेक्शन कीजिए, फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कीजिए, फिर लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कीजिए, एंड देन इसको इवेलुएट कीजिए। ये हिल्डा टाबा का मॉडल है। बहुत साफ नहीं आया है क्योंकि इसको मैंने फैला दिया, थोड़ा छोटा रखती तो सही रहता। ये देखिए, इसी का चित्रात्मक वर्णन है। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। इसमें की कंसेप्ट, मेन आइडियाज, फैक्ट्स आ जाएगा। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कीजिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस कीजिए। इसमें टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर भी हो सकता है, और देन इवेलुएशन। ओके। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि टीचर यहाँ एम्पावरमेंट है, मतलब टीचर बना रहा है ना। सिंस इट इज अ ग्रास रूट अप्रोच, इट इनकरेजेस टीचर्स टू इनिशिएट एंड डिजाइन द करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड है, इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात की जा रही है, सिस्टमैटिक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन भी है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, भाई स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आपको लेबर इंटेंसिव है, डिमांडिंग है, टीचर्स को बनाना पड़ेगा, है ना, जो करिकुलम डेवलपमेंट में स्किल्ड होंगे वही बना पाएंगे, इम्प्लीमेंट करने में भी डिफिकल्ट है।
potential for lack of focus because it is teacher driven and grassroots, it may sometimes lack the overarching direction or alignment with national standards. ठीक है, मतलब इसमें ये सारी दिक्कतें भी हैं और नॉट आइडियल फॉर ऑल लर्नर्स, सभी तरीके के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये एक सही मॉडल नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता है सबके लिए सही। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, बट ये एक साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, सीक्वेंशियल और लर्नर की नीड पर आधारित मॉडल है। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही हमने कहाँ से की है? डायग्नोसिस ऑफ नीड, पहले हमने लर्नर की आवश्यकता को खोजा है और उसके हिसाब से करिकुलम को बनाया है। ठीक। दूसरा मॉडल जो आपको आपके कोर्स में पढ़ना है वो है ग्लैथॉन का नेचुरलिस्टिक मॉडल। अब इसको नेचुरलिस्टिक कह रहे हैं, इसका मतलब कि ये नॉन टेक्निकल है, यानी कि ये सब्जेक्टिव होगा। एलन ग्लैथॉन्स नेचुरलिस्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज a non-technical or non-scientific approach that prioritizes flexibility and the evolving needs of learners over rigid predefined objectives। यानी कि ये मान रहा है कि लर्नर की नीड इवॉल्व हो रही है, यानी कि बदल रही है, फ्लेक्सिबल है, और प्री डिफाइंड नहीं है कि हमने पहले ही उद्देश्य निर्धारित कर लिया, ऐसा नहीं है। अनलाइक ट्रेडिशनल linear models like Tyler's, this model assumes that curriculum emerges naturally through the interaction of teachers, students and content। ये मान के चलता है कि जो करिकुलम होता है वो नेचुरली इमर्ज होता है, जैसे जब टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम नेचुरलिस्टिक मॉडल भी है। इसके भी स्टेप्स हैं, हमको याद करने पड़ेंगे, 8 है इसके, 8 से 10 है, वैसे जनरली इसके 8 मिलते हैं। ये पैकेज दी प्रोडक्ट आपको कई जगह नहीं मिलेगा, डेवलप लर्निंग सिनेरियोज तक ही मिलेगा, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। एसेस अल्टरनेटिव्स, हम इवेलुएट एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑप्शंस एंड अप्रोचेस, हम जो करिकुलम के ऑप्शंस और अप्रोचेस हैं उसको मूल्यांकन करें कि भाई इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फिर स्टेक आउट द टेरिटरी, यानी कि आप कोर्स को डिफाइन कीजिए, फिर एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए, फिर एक नॉलेज बेस बनाइए, फिर ब्लॉक इन दी यूनिट, यानी कि इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स में आप अपने ब्रॉड आउटलाइन में बनाइए कि हम ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान कीजिए, कोर्स का एग्जामिनेशन डेवलप कीजिए, मतलब असेसमेंट, कैसे आप लर्निंग को डॉक्यूमेंट करेंगे, जरूरी नहीं ट्रेडिशनल टेस्ट से करें। फिर लर्निंग सिनेरियोज डेवलप कीजिए, जैसे प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, और पैकेज दी प्रोडक्ट, फाइनलाइज दी करिकुलम मटेरियल्स फॉर यूज। ये कई जगह आपको जब आप ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, किताबों में नहीं मिलेगा, यानी कि ये देखिए, ये सेट नहीं है, ये कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव देखिए, कोर्स डिफाइन कीजिए, सपोर्ट सिस्टम बनाइए, एक नॉलेज बेस बनाइए, ब्लॉक इन दी यूनिट करिए, है ना, और फिर प्लान, मतलब क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान कीजिए, चाहे कौन से मीनिंगफुल एक्टिविटीज आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप कंटेंट पढ़ाएंगे, फिर ऐसा असेसमेंट सोचिए कि असेसमेंट कैसे लेंगे, और तब आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में लर्निंग सिनेरियोज को डेवलप कर सकेंगे। तो नेचुरलिस्टिक मॉडल है, मतलब ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, ये मान रहे हैं इंटरक्शन से हो सकता है, ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। यही इसकी खास बात है और यही ये अंतर है टाबा से। और इसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब्जेक्टिव है, पर्सनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग पे बल दे रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड ये भी है, टीचर की यहाँ ऑटोनॉमी है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। और इसके एडवांटेजेस ये क्या था, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक था। एडवांटेजेस है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप कंटेंट बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। टीचर यहाँ एम्पावर्ड है, क्वालिटी एक्टिविटीज पे फोकस है, पॉलिटिकली भी सेंसिटिव है, और क्रिटिकल थिंकिंग को ये भी बढ़ावा देता है क्योंकि रियल लाइफ की बात कर रहे हैं ना। और लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल है तो हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है किधर चले, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आउटकम भी इनस्टेबल होगा, इम्प्लीमेंटेशन का बर्डन है क्योंकि जिनके पास हाई लेवल की प्लानिंग होगी वही इसको चला पाएंगे। और असेसमेंट का भी चैलेंज है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो हर विद्यार्थी के हिसाब से, हर कोर्स के हिसाब से, हर कंटेंट के हिसाब से असेसमेंट को डिफाइन करना, प्लान करना, इट इज नॉट एट ऑल ईजी। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। ओके, तो ये दो मॉडल बहुत जल्दी मैंने कवर किया क्योंकि आप इसको पढ़िए, ढूंढिए, इसमें पढ़ने लिखने का कोई अंत नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए कि एक जगह मैटर आ गया आपके पास कि हाँ भाई करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़ने हैं, उनका आधार क्या है, जनरली टेक्निकल नॉन टेक्निकल है या लीनियर, साइक्लिकल और डायनेमिक भी है, और उसमें से हमको पढ़ना कौन कौन सा है, टाबा का पढ़ना है, ग्लैथॉन का पढ़ना है। तो टाबा का जो है वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक वाला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, हम सीक्वेंशियल चलेंगे, लॉजिकल चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होंगे, जबकि ग्लैथॉन कह रहा है कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये इवॉल्व करता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये इंटरेक्शन से नेचुरली इवॉल्व होता है। यहाँ हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम नेचुरलिस्टिक है, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये नॉन टेक्निकल की कैटेगरी में आता है। तो ये 2 मॉडल मैंने आपसे कवर कर लिए, 2 रह गए हैं। 4 ही करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल हैं आपके कोर्स में, बाकी 4 करिकुलम इवेलुएशन के मॉडल हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल एंड करिकुलम इवेलुएशन मॉडल। तो हम लोग आजकल बात कर रहे हैं करिकुलम स्टडीज की, नया है, इसलिए रोचक लगना चाहिए आपको, आकर्षक लगना चाहिए, और बहुत से सवाल इस पे से यूजीसी में पूछे जाते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं करिकुलम के। अच्छा है कि ये पेपर आप में इंक्लूड हो गया, अदरवाइज चूंकि हम लोग एज अ पेपर पढ़ते ही नहीं थे, तो हम ज्यादातर सवाल इसके बच्चे गलत कर देते। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.